मैं धूमधाम से तुम्हारा स्वागत करूंगा। मैं धूमधाम से उसका बर्थडे मनाऊंगा। उसने धूमधाम से मेरा स्वागत किया। मैं धूमधाम से अपनी शादी करना चाहता हूं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। बट गाइज, डू यू नो कैसे हम इन शब्दों को, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं? तो देखिए, इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए या तो हम कह सकते हैं विद ग्रेट पॉम्प, या फिर हम कह सकते हैं विद पॉम्प एंड शो। या तो हम कह सकते हैं विद ग्रेट पॉम्प, या फिर हम कह सकते हैं विद पॉम्प एंड शो। दोनों का ही मतलब होता है धूमधाम से। और आइए फ्रेंड्स, इन्हें कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएं। तो ऑलरेडी आई हैव टेकन सम सेंटेंसेस हियर, जिनकी इंग्लिश बता करके मैं आपको ये सारी चीजें समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम विद ग्रेट पॉम्प का यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में। तो आइए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं धूमधाम से शादी करना चाहता हूं। तो बोलेंगे आई वॉन्ट टू मैरी, और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, विद ग्रेट पॉम्प। तो मतलब क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें पूरा सेंटेंस लिख लेना है और उसके बाद में हमें यूज करना है विद ग्रेट पॉम्प का। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूं, और कैसे? धूमधाम से। मैं धूमधाम से शादी करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मैरी विद ग्रेट पॉम्प। आई वॉन्ट टू मैरी विद ग्रेट पॉम्प, या फिर आप इसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू मैरी विद पॉम्प एंड सो। अगले वाले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, और अगला सेंटेंस है हमारा उसने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। उसने धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाया। तो इसका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रहेगा he celebrated his birthday, और उसके बाद में हम यूज करेंगे भैया विद ग्रेट पॉम्प। क्या यूज करेंगे? विद ग्रेट पॉम्प। तो हो जाएगा he celebrated his birthday या बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प। चलते हैं अगले वाले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस है उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। इसका ट्रांसलेशन बनेगा he was, और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना भैया, welcomed। he was welcomed, और उसके बाद में हम बोलेंगे विद ग्रेट पॉम्प। उसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया। he was welcomed with great pomp, या फिर आप कह सकते हैं he was welcomed with pomp and show। he was welcomed with pomp and show। both are right guys, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। चलते हैं अगले वाले की तरफ। उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। तो बोलेंगे he married his, और उसके बाद में हम बोलेंगे भैया daughter। he married his daughter, और उसके बाद में with great pomp हो जाएगा उसने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। he married his daughter with great pomp। he married his daughter with great pomp। चलते अगले वाले सेंटेंस की तरफ, और अगला वाला सेंटेंस है मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूं। मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूं। तो इसका जो ट्रांसलेशन रहेगा वो रहेगा I celebrate my birthday, और भैया उसके बाद में क्या करना है? विद ग्रेट पॉम्प। I celebrate my birthday या बर्थडे विद ग्रेट पॉम्प। तो इस तरीके से हम विद ग्रेट पॉम्प या फिर पॉम्प एंड शो का यूज करके कमाल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर ये आपको समझ में आया है तो अगला सेंटेंस आपके लिए है, जिसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बतानी है। और सेंटेंस आपका मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। मैं धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाऊंगा। इस सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? डू कमेंट फास्ट। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा ही कुछ नया पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।